फागुन अपने रंग धरती पर बिखेरता हुआ, चपलता से गुलाल से गालों को आरक्त करता हुआ, चंचलता से पानी की फुहारों से लोगों के दिलों और उमंगों को भिगोता हुआ चला गया। सेमल के लाल नारंगी फूलों से लदे पेड़ और अलग अलग रंगों में यहाँ वहाँ से झांकते बोगनवेलिया की झाड़, हर ओर मानो रंग ही रंग बिखरे हुए थे। फागुन जाते जाते गर्मियों के आने का संकेत भी कर गया। हालांकि उस समय भी धूप के तीखेपन में कोई कमी नहीं थी, पर सुबह शाम तो प्लेजेंटा ही रहते थे। लेकिन जाते जाते वो अपने 7 रंगों की मस्ती तो ले ही गया, साथ ही मौसम की गुनगुनाहट भी। उफ या गर्मी, आई सिंपली हेट इट। माथे पर आए पसीने को दुपट्टे से पोंछते हुए ईला ने अपने गॉगल्स आंखों पर सटा दिया। लगता है हर समय या तो छतरी लेकर निकलना होगा या फिर एसी कार में जाना पड़ेगा। कहते कहते वह खुद ही हंस पड़ी। तो मैडम, यह काम क्या इस बंदे को करना होगा कि रोज सुबह शाम आपके घर से निकलने से पहले फ़ोन करके आपको छतरी रखने के लिए याद दिलाए, या फिर खुद ही छतरी लेकर आपकी सेवा में हाजिर हो जाए। व्योम चलते चलते ठहर गया था। उसकी बात सुनकर ईला को भी हंसी आ गई। ज़्यादा स्टाइल मारने के बजाय कुछ ठंडा पिला दो तो बेहतर होगा। क्या लोगी, कोल्ड कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक? कोल्ड कॉफ़ी मिल जाए तो मज़ा आ जाए। ईला चहकी। आजकल पहले जैसा तो रहा नहीं कि कोल्ड कॉफ़ी कुछ सिलेक्टेड आउटलेट्स पर ही मिले। अब तो किसी भी फूड कोर्ट में मिल जाती है। यहाँ किसी फूड कोर्ट में बैठते हैं, व्योम बोला। और अब दोनों राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर पहुँच चुके थे। भीड़ भाड़ और धक्का मुक्की यहाँ रोज़ की बात हो गई है। चाहे सुबह हो, दोपहर, शाम या रात, लोगों की आवाजाही में कोई कमी नज़र नहीं आती है। जहाँ जाओ हर तरफ शोर और भीड़ ही नज़र आती है। पहले ही क्या कम पॉल्यूशन था, जो अब नॉइज़ पॉल्यूशन भी झेलना पड़ता है। ईला ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। अच्छा है यहाँ एसी है, व्योम मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, जिसे देख ईला जोर से हंस पड़ी। उड़ा लो मजाक मेरा, जैसे ही मुझे ही गर्मी लगती है। मैडम, गर्मी का मौसम है तो गर्मी ही लगेगी। अब बिन मौसम बरसात तो आने से रही। व्योम ने कोल्ड कॉफ़ी का सिप लेते हुए कहा। उसे ईला को छेड़ने में बहुत मज़ा आ रहा था। छेड़ लो बच्चों, कभी तो मेरी भी बारी आएगी। ईला ने बनावटी गुस्सा दिखाया। बंदे को छेड़ने का पूरा अधिकार है, आखिर प्यार जो करता है, और वह भी जी जान से। व्योम की बात से सहमत ईला ने सहमत में सिर हिलाया। 2 साल पहले उनकी मुलाकात उनके जीवन में प्यार के इतने सतरंगी रंग भर देगी, यह कहाँ सोचा था उसने। बस अब तो दोनों को इंतज़ार है तो एक अच्छी सी नौकरी का, फिर तो तुरंत शादी के बंधन में बंध जाएंगे। व्योम MBA कर चुका था और ईला मार्केटिंग के फील्ड में जाना चाहती थी। चलो अब जल्दी करो, पहले से बहुत देर हो गई है। माँ डांटेंगी कि रोज़ रोज़ आखिर व्योम से मिलने क्यों जाना है। ईला उठते हुए बोली। दोनों ग्रीन पार्क स्टेशन से निकलकर बाहर ही आए थे कि वहाँ बारिश हो रही थी। अरे यह क्या, पीछे तो कहीं भी बारिश नहीं थी, फिर यहाँ कैसे हो गई? लगता है मौसम भी आज हम पर मेहरबान है, जो बिन मौसम की बारिश से एकदम सुहावना हो गया है। ईला हैरान थी। मुझे तो लगता है कि दोनों आवारा बादल के टुकड़े होंगे, जो प्यार के नशे की खुमारी में आसमान में टकराए होंगे और बारिश की कुछ बूंदें आ गई होंगी, वरना केवल तुम्हारे ही इलाके में बारिश ना हुई होती। जैसे ही उनके नशे की खुमारी उतरेगी, दोनों कहीं दूर छटक जाएंगे और बस बारिश भी गायब हो जाएगी। आसमान को देखता हुआ व्योम कुछ शायराना अंदाज में बोला। तुम भी किसी आवारा बादल की तरह मुझे छोड़कर तो नहीं चले जाओगे? कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे प्यार की खुमारी भी एक दिन उतर जाए और तुम भी मुझसे छिटक कर कहीं दूर चले जाओ। ईला की गंभीर आवाज़ में एक दर्द छिपा था, शायद उस अनजाने भय की निशानी थी जो हर प्यार करने वाले के दिल में कहीं न कहीं छुपी होती है। कैसी बातें कर रही हो? आखिर तुम सोच भी कैसे लेती हो ऐसा? मैं क्यों जाऊंगा तुम्हें छोड़कर? व्योम भी भावुक हो गया था।
मेरा प्यार इतना खोखला नहीं। मैं खुद इसे साबित नहीं करना चाहता, पर कभी मन में शक आए तो आजमा लेना। तो मैं मजाक कर रही थी। इला ने व्योम का हाथ कसकर थामते हुए कहा। जब से वह उसकी ज़िंदगी में आया था, उसे लगने लगा था कि हर चीज़ बहुत खूबसूरत हो गई है। कितना परफेक्ट इंसान है वह। प्यार सम्मान देने के साथ साथ उसे बखूबी समझता भी है। बिना कुछ कहे भी जब कोई आपकी बात समझ जाए तो वही प्यार कहलाता है। इला को एक कंपनी के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का जॉब मिल गया और व्योम का विदेश से ऑफर आया, लेकिन वह इला से दूर नहीं जाना चाहता था। इला के बहुत समझाने पर वह मान गया और सिंगापुर चला गया। दोनों ने तय किया था कि 6 महीने बाद जब दोनों अपनी अपनी नौकरी में सेट हो जाएंगे तभी शादी करेंगे। फ़ोन मैसेज और वेब कैप पर रोज़ उन दोनों की बात होती और अपने दिल का सारा हाल एक दूसरे से कहने के बाद ही उन्हें चैन आता था। इला कंपनी के नए प्रोजेक्ट की पब्लिसिटी के लिए जयपुर गई थी, क्योंकि उसी मार्केट में उसे नए प्रोजेक्ट को प्रमोट करना था। वहाँ से वापस आते हुए वह बहुत उत्साहित थी, क्योंकि उसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और उसने फ़ोन पर यह बात व्योम को भी बता दी थी। अब एक प्रमोशन उसका ड्यू हो गया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि नियति उसकी खुशियों के चटकीले रंगों में स्याह रंग उड़ने वाली है। रात का समय था। न जाने ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ा और उनकी कार एक ट्रक से टकरा गई। ड्राइवर की तो तभी मौत हो गई, लेकिन हफ्ते बाद उसे जब होश आया तो पता चला कि उसे सिर पर गहरी चोट आई थी और उसकी वजह से उसकी आवाज़ चली गई थी। धुंधला सा कुछ याद आ रहा था कि वह व्योम से बात कर रही थी कि शायद तभी सामने आते ट्रक को देखकर उसे लगा था कि शायद वह व्योम से आखिरी बात कर रही है। वह चिल्लाकर ड्राइवर को सचेत करना ही चाहती थी कि आवाज़ ही नहीं निकली थी। सब कुछ खत्म हो चुका था उसके लिए। परिवार के लोग इसी बात से खुश थे कि इला साकुशल थी, उसकी जान बच गई थी। पर वह जो हर पल व्योम से बात करने को लालेत रहती थी, नियत से खपा थी, जिसने उसकी आवाज़ छीनकर व्योम को भी उससे छीन लिया था। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि व्योम अब तुम्हें नहीं अपनाएगा? वह तुमसे प्यार करता है, बहुत प्यार करता है बेटी। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माँ ने लाख समझाया, पर इला का दर्द उसकी आंखों से लगातार बहता रहता। वह केवल लिखकर ही सबसे बात करती। उसने सबसे कह दिया था कि व्योम को इस बारे में कुछ न बताया जाए और ना ही वह उससे अब कांटेक्ट रखना चाहती थी। अपने प्यार पर इतना ही भरोसा था तुझे? उसकी रमा फ्रेंड ने यह सवाल किया तो इला ने लिखा, अपने प्यार पर तो मुझे बहुत भरोसा है, पर मैं आधी अधूरी इला जो अपनी बात तक किसी से कह ना सके उसे सौंपना नहीं चाहती। वह एक परफेक्ट इंसान है, उसे परफेक्ट ही मिलना चाहिए सब कुछ। व्योम ने बहुत बार उससे मिलने की कोशिश की, फ़ोन किया, मैसेज भेजे, चैट पर इनवाइट किया, पर इला की तो जैसे आवाज़ के साथ साथ भावनाएं भी मौन हो गई थी। अपने सपनों को उसने चुप्पी के तालों के पीछे कैद कर दिया था। उसकी आवाज़ पर कितना फिदा था व्योम। कैसी अजीब विडंबना है ना जीवन की। जो चीज़ सबसे प्यारी थी उससे वही छिन गई। 3-4 महीने बाद व्योम के साथ उसका संपर्क बिल्कुल ही टूट गया। व्योम ने फ़ोन करना बंद कर दिया। ऐसा तो ही चाहती थी वह, फिर क्यों उसे बुरा लगता था? कई बार सोचती कि आखिर व्योम भी किसी आवारा बादल की तरह ही निकला, जिसके प्यार के नशे की खुमारी उसके एक एक्सीडेंट के साथ उतर गई। वक्त गुजरने के साथ इला ने अपने आप को संभाल लिया। उसने साइन लैंग्वेज सीख ली और मूक माधिरों के एक संस्थान में नौकरी कर ली। वक्त तो गुजर जाता था उसका, पर व्योम का प्यार जब तक टीस बनकर उभर आता था। उसे समझ ही नहीं आता था कि उसने व्योम को बिना कुछ कहने सुनने का मौका दिया, उसके प्यार का अपमान किया था, या व्योम ने उसे छला था। जब भी बारिश आती तो आवारा बादल का ख्याल उसे आ जाता। वह मॉल में शॉपिंग कर रही थी। उसे ऐसा लगा
जैसे कोई पीछा कर रहा है, कोई जानी पहचानी आहट, एक परिचित सी खुशबू और दिल के तारों को छूता कोई संगीत सा उसे अपने कानों में बजता महसूस हुआ। एस्केलेटर पर पीछे मुड़कर देखा। चटकीले रंगों में मानो फूल ही फूल हर ओर बिखरते महसूस हुए। जल्दी जल्दी वहाँ से कदम बढ़ाने लगी, मानो उस परिचय के बंधन से छूटकर भाग जाना चाहती हो। अचानक उसका हाथ कसकर पकड़ लिया उसने। ओह, इस छुअन के लिए पूरे 1 बरस से तरस रही है वह। मन में असंख्य प्रश्न और तरंगे बहने लगी, पर कहे तो कैसे कहे। लब हिले भी तो वह सच जान जाएगा। तब हाथ छुड़ाना चाहा, पर नाकामयाब रही। भरपूर नज़रों से व्योम ने इला को देखा। प्यार था उसकी आंखों में, वही जो पहले इला को उसकी आंखों में दिखता था। कैसी हो? व्योम ने हाथों के इशारे से पूछा। मुझे बस इतना ही समझा। एक बार भी मेरे प्यार पर भरोसा करने का मन नहीं हुआ तुम्हारा? अनगिनत प्रश्न व्योम पूछ रहा था, पर यह क्या? वह तो साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा था। अवाक थी इला। तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? उसने इशारे से पूछा। क्योंकि तुम बोल नहीं सकती। तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारी आवाज़ चली गई तो मैं तुम्हें प्यार करना छोड़ दूंगा? मैं कोई आवारा बादल नहीं। जब तुम्हारे मुँह से कांटेक्ट ना रखने की वजह पता चली तो मैंने ठान लिया कि मैं भी अपना प्यार साबित करके ही रहूँगा। बस तब से साइन लैंग्वेज सीख रहा था। अब जब मुझे आ गई तो तुम्हारे सामने आ गया। उसके बाद इशारों में ही दोनों घंटे शिकायतें करते रहे। इला के आंसू बहे जा रहे थे। उसके आंसू पोंछते हुए व्योम बोला, लगता है 2 आवारा बादल इस बार तुम्हारे आंखों से बरस रहे हैं। व्योम के सीने से लगते हुए इला को लगा कि व्योम वह बादल है जो जब आसमान में उड़ता है तो बारिश की तरसती धरती उसकी बूंदों से भीग जी उठती है।